हेलो गाइस, मैं हूं आनंद और आज के इस वीडियो में गाइस हम चैप्टर 3 केमिकल काइनेटिक्स के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं गाइस। गाइस प्रीवियस ईयर के जो एमसीक्यूज होते हैं वो बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम एमसीक्यूज को बहुत ही सुपर ट्रिक्स के साथ में सॉल्व करने वाले हैं गाइस। तो शुरू करते हैं। देखो फटाफट से, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के अंदर शेयर कर देना गाइस। चलो यहाँ पे गाइस हमारे पास 7 पेपर्स है और 7 पेपर्स के अंदर हमारे पास गाइस 18 एमसीक्यूज हैं। ठीक है। सो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के अंदर गाइस 5 एमसीक्यूज आने वाले हैं, तो हो सकता हो इसमें से कुछ एमसीक्यूज डायरेक्टली रिपीट होके आ जाएं या हल्के से चेंज होके आ जाएं। ठीक है। गाइस कंसेप्ट रिपीट होते हैं, कई बार क्वेश्चंस भी डायरेक्टली रिपीट हो जाते हैं, बट गाइस कंसेप्ट तो रिपीट होते ही हैं। ठीक है। इन टोटल जो केमिकल काइनेटिक्स का जो वेटेज है गाइस 14 मार्क्स का है, जिसमें से 5 एमसीक्यूज होंगे। 2 मार्क का एक क्वेश्चन है यहाँ पे, 3 मार्क का एक क्वेश्चन है, गाइस 4 मार्क का एक क्वेश्चन है। तो गाइस एमसीक्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। गाइस अमोनिया का जो डिकम्पोजिशन है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है और यहाँ पे हमें प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस फाइंड करना है। ठीक है। तो पहले गाइस अपन इक्वेशन लिखते हैं। देखो NH3, इसको हमने डिकम्पोज किया, तो क्या बनेगा गाइस, डाई नाइट्रोजन बनेगा एंड हाइड्रोजन। बैलेंस कर लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई। नो गाइस रिएक्शन बैलेंस है। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन कैसा है गाइस, जीरो ऑर्डर है। इसका मीनिंग गाइस कि रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एंड NH3 का जो पावर है वो जीरो है। इसका मीनिंग गाइस की जो रेट है, रेट इक्वल टू रेट कांस्टेंट। ठीक है। और रेट कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। ओके। चलो अब यहाँ पे हमें गाइस फाइंड करना है प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन गैस। इसका मीनिंग हमारे पास डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो इसके अंदर हम अपन लगाते हैं कंसेप्ट। ठीक है। तो देखो कंसेप्ट कैसा बनेगा, रेट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा NH3 अपॉन, देखो कितने मोल्स दे रखेगा इस, 2 मोल्स, तो कितना आ जाएगा ये 1/2 एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी। गाइस यहाँ पे देखो 3 मोल्स है तो क्या करेंगे, उसको जस्ट जो भी कॉफिशिएंट होते हैं उसको डिवाइड करना होता है, राइट। सो ये हो जाएगा 1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी। एकदम क्लियर हो रहा है सभी को। अब देखो गाइस यहाँ पे हमें फाइंड करना है प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, तो क्या है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो डायरेक्ट डायरेक्ट देख सकते हो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट 1 है। सो डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू रेट। ठीक है गाइस। सो ये जो है रेट के इक्वल है, इसका मीनिंग हमारा आंसर क्या आ जाएगा, जो रेट गिवन है, रेट मतलब गाइस रेट कांस्टेंट, फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट और रेट कांस्टेंट क्या, सॉरी जीरो ऑर्डर के लिए रेट एंड रेट कांस्टेंट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है। सो हमारा जो आंसर है गाइस वो आ जाएगा 2.5 10⁻⁴। क्लियर हो रहा है गाइस किस तरह से कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है सभी को अच्छी तरह से। देखो यहाँ पे मान लो तुम्हें पूछ ले कि डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया गैस। ठीक है गाइस, सेम क्वेश्चन के अंदर तुम्हें पूछ ले डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया गैस, तो देखो वहां पे कंसेप्ट कैसे अप्लाई करोगे, माइनस डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा टी, तो क्या हो जाएगा इस, देखो यहाँ पे ध्यान से, इट इज 2 टाइम ऑफ रेट कांस्टेंट है ना। सो रेट कांस्टेंट का क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जो भी हमारा रेट है उसमें उसका आंसर आ जाएगा 2K। ठीक है। चलो यहाँ पे मान लो पूछ रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी, तो गाइस ये हो जाएगा, देखो ध्यान से यहाँ पे 3 है, 3 कहाँ चला जाएगा, ये जस्ट मल्टीप्लाई में, तो 3 इंटू रेट कॉन्स्टेंट। ठीक है। तो इस टाइप से इसे याद कर सकते हो। इन नाइट्रोजन के लिए यहाँ पे 1 था तो डायरेक्ट कितना आ गया, रेट कांस्टेंट के इक्वल। नाउ आगे मूव करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2। गाइस देखो केमिकल काइनेटिक्स से ग्राफ नहीं आया तो फिर एग्जाम में क्या आया, ऐसा बोलते हैं। मींस केमिकल काइनेटिक्स से ग्राफ के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं या फिर स्लोप वगैरह पूछते हैं। देखो तो यहाँ पे हमारे पास अरेनियस इक्वेशन गाइस सबको पता ही होगा, k इज इक्वल टू ए ई पावर माइनस ए अपॉन आर टी। ठीक है। इसमें एल एन ले लो, तो एल एन के इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन आर टी प्लस एल एन ए हो जाएगा। ठीक है। गाइस इसको कंपेयर करना है y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे ये y के ऊपर है,
ये वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर है और ये वाला एक्स के ऊपर है, तो इसको कंपेयर कर लो, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है गाइस, सो यहाँ पे 1/t है, तो देखो स्लोप की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस ये अपॉन आर, और ये जो ग्राफ है गाइस इस टाइप से बन जाएगा। मीन्स जो स्लोप है गाइस वो नेगेटिव है और स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ग्राफ जो है गाइस ऊपर से कुछ इस टाइप से डाउन उठ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो भी तुम्हारा डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन है। ठीक है, सो जिसको कई बार बच्चे इसको याद भी कर लेते हैं, तो हमारे बुक में एक ही न्यूमेरिकल है, एग्जाम्पल है शायद, जिसके अंदर एर्नियस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो तुमको याद होगा, तो उसमें उसकी वैल्यू आती है 1.61, देख सकते हो उसको। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तुम डायरेक्ट भी लगा सकते हो। चलो इसको अपन सोल्व करते हैं। देखो एरेनियस इक्वेशन सबको पता है गाइस, क्या है, एल एन के टर्म में लिखता हूँ, सो एल एन इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टी प्लस एल एन ए। ठीक है, अब गाइस हमको पता है कि एल एन का जो बेस होता है वो ई होता है, बट हमें 10 बेस चाहिए, तो अपन क्या करेंगे, इसको 2.303 log 10 बेस में कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा 2.303, और यहाँ पे भी क्या आएगा, इसके आगे भी 2.303, तो जस्ट यहाँ पे इसको रिमूव करेंगे तो डिवाइड में चला जाएगा। तो देखो मैं डायरेक्ट करता हूँ, log 10 बेस के, और ये जो वैल्यू है गाइस इसके डिवाइड में आ चुका है 2.303 आर टी, और प्लस ये हो गया log 10 बेस ए। ठीक है, चलो अब यहाँ पे गाइस मुझे इस ए की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले अपन क्या करेंगे, पहले log ए की वैल्यू फाइंड करते हैं। चलो तो कैसे कर लोगे, देखो डायरेक्ट जाके ऐड हो जाएगा ये, तो बोलो log ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा log के प्लस ये अपॉन 2.303 आर इंटू टी। तो गाइस वैल्यू पुट करते हैं। देखो k की जो वैल्यू है वो कितना गिवन है, 0.02, मीन्स log 2 इंटू 10⁻², प्लस एक्टिवेशन एनर्जी गाइस कितना गिवन है, 18.23 किलो जूल में है, तो जूल में कन्वर्ट कर लो इसको, सो 18.23 इंटू 10⁻² हो जाएगा 3 अपॉन 2.303 एज इट इज, इंटू आर की वैल्यू गाइस जूल में होना चाहिए 8.314 इंटू 500 डिग्री, 500 केल्विन। ठीक है, चलो इन सभी इसको अपन सॉल्व करते, देखो कितना है, 10⁻² है, सो ये गाइस ये आ जाएगा -2, एंड log 2 की वैल्यू कितनी होती है, +0.301। ओके, एग्जाम में तुम्हें लॉग टेबल गिवन रहेगा, तो log 2 की वैल्यू वहां से देख सकते हो। चलो इस पूरे को कैलकुलेट करोगे गाइस, तो ये आ जाएगा +1.90। ठीक है, और पूरा सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.201। ओके गाइस, सो यहाँ पे है हमारे पास log 10 बेस ए की जो वैल्यू आ गई। अब मुझे वैल्यू ऑफ ए फाइंड करना है। ठीक है, ए की वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका एंटी लॉग ले लूँगा। क्या लूँगा गाइस, एंटी लॉग, तो बोलो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 10 पावर 0.201। इस टाइप का सोल्यूशन तुम्हारे टेक्स्ट बुक में नहीं दिया हुआ है, उन्होंने डायरेक्ट पे ई के बेसिस पे लाके कर दिया है, मैंने यहाँ पे log 10 बेस के ऊपर लिया है। तो ये जो वैल्यू है गाइस, अब देखो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे 0.201, इसका गाइस तुम्हें एंटी लॉग ढूंढना है। 10 का पावर का मतलब होता है एंटी लॉग, तो एंटी लॉग में जाकर देखोगे तो उसका आंसर आएगा 1.61। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी जो होगा गाइस करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। गाइस यहाँ पे तुम्हें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का तुम्हें ग्राफ बताना है। ठीक है, तो देखो कैसे करोगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो ग्राफ होता है गाइस, ठीक है, तो उसमें एल एन के टर्म में होता है, ध्यान रखना किस टर्म में होता है, लॉग के टर्म में होगा या फिर एल एन के टर्म में होगा। इक्वेशन तो सबको पता ही होगा, के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग आर नॉट अपॉन आर। ठीक है, तो गाइस देखो ध्यान से, यही वाला ग्राफ यहाँ दे रखा है ना, ये हमारा वाई हो गया, पूरा वाई पे ले लिया और एक्स पे टाइम ले लिया है,
और के अपन स्लोप हो गया, तो ऑप्शन डी जो होगा गाइस करेक्ट हो जाएगा। देखो शॉर्टकट ट्रिक गाइस ये है कि फर्स्ट ऑर्डर के अंदर लॉग यूज होता है, क्या यूज होता है गाइस, लॉग, ठीक है, तो यहाँ पे लॉग आ गया। एंड जो जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है उसमें डायरेक्ट क्या यूज होता है, कॉन्सेंट्रेशन, और फर्स्ट ऑर्डर के अंदर कॉन्सेंट्रेशन के आगे लॉग यूज किया जाता है, तो ये वाला तो गाइस, ये वाला तो जीरो ऑर्डर के लिए है, ठीक है, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ये तो नॉर्मल रिएक्शंस के लिए है। और गाइस यहाँ पे ध्यान से देखो कि टी हाफ प्रोपोर्शनल टू, देखो गाइस यहाँ पे क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, तो ये ग्राफ तो नहीं होगा, तो ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इसका मीनिंग रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट एंड आर का पावर जो है वो 2 है, ओके, और बोल रहा है यहाँ पे कि यदि हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रिड्यूस कर दें, हाफ कर दें, तो उस कंडीशन में क्या इफेक्ट पड़ेगा गाइस, तो बहुत ईजी है गाइस, तुम्हें क्या करना है, प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे हाफ कर दो, आर नॉट डिवाइड बाई 2, इस टाइप से, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 का, तो 1/4 हो जाएगा, 1/4 अब इस टाइप से बन जाएगा, ठीक है। सो इनिशियल जो भी रेट होगा उसका 1/4 क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, सो रेट जो है अफेक्ट करेगा 1/4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस यहाँ पे देखो, गाइस ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं गाइस, इस टाइप से वैल्यू ऑफ के गिवन होता है, और इस के यूनिट से देख के, ये जो है ना गाइस इसका यूनिट, इसको देख के तुम्हें बताना होता है कि ऑर्डर क्या होगा रिएक्शन का। तो गाइस मैं तुम्हें लिखता हूँ nth ऑर्डर का इक्वेशन, बोलो nth ऑर्डर जो होता है उसके लिए यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, तो वो होता है गाइस मोल पावर 1 माइनस एन, लीटर पावर n-1 सेकेंड इनवर्स, ठीक है, इसको याद कर लेना है तुम्हें। तो देखो गाइस लीटर का पावर चेक कर लो कितना है यहाँ पे, n-1, और यहाँ पे लीटर का पावर, दोनों को क्या करना है, जस्ट तुम्हें गाइस कंपेयर करना है, तो बोलो n-1, यहाँ पे कितना है इसका पावर, यहाँ पे है 1 है, तो ये जहाँ पे 1 रख देना इसे, तो n इज इक्वल टू 1 + 1 कितना आ गया गाइस, 2 आ गया। इन शॉर्ट गाइस शॉर्टकट ट्रिक ये है कि तुम्हें जस्ट क्या करना है, एल का पावर चेक करना है, बोलो एल का पावर कितना है, 1, उस 1 के अंदर और 1 ऐड कर देना है, जैसे मान लो एल का पावर यहाँ पे 2 होगा, तो तुम्हें 1 ऐड कर देना है, तो डायरेक्ट इसका आंसर आ जाएगा, एल का जो भी पावर होगा उसमें 1 ऐड करोगे तो उसका आंसर डायरेक्टली आ जाएगा, तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, ये भी इंटरेस्टिंग है और इजी है गाइस, देखो के दे रखा है, देखो सेकेंड इनवर्स है, देखो इसका एल का पावर बताओ क्या है, एल का पावर है 0, तो अपन उसमें 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा इस 1 आ जाएगा, इसका मीनिंग ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, समझ में आया, तो ये शॉर्टकट ट्रिक होता है। चलो यहाँ पे हमें फाइंड करना है हाफ लाइफ, तो बोलो फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ का फॉर्मूला बता दो फटाफट से जल्दी, ये ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर है, तो देखो टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के जो है सेकेंड इनवर्स में है, तो डायरेक्ट रख दो 0.693 अपॉन 10⁻⁻14 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा इस प्लस का 14 हो जाएगा, नीचे कितना आएगा 5.5, तो गाइस इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ रहा है 0.126 इंटू 10⁻14, तो ये कितना हो जाएगा 1.26 इंटू 10⁻14, ऑप्शन जो है गाइस यहाँ पे बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। गाइस यहाँ पे तुमको बताना है जीरो ऑर्डर के लिए कौन सा जो है वो रॉन्ग है, ठीक है, तो देखो जीरो ऑर्डर का अपन इंटीग्रेटेड इक्वेशन लिखते हैं, देखो क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम t इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस के टी। देखो गाइस तुमको पता है कि स्टार्टिंग में हम जो रिएक्टेंट यूज़ करते हैं, जो भी हम रिएक्टेंट यूज़ करते हैं स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा होता है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करती है तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, उसी को हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, और ये जो होता है गाइस आर नॉट होता है, तो तुमको पता होना चाहिए कि इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू फाइनल, ठीक है। सो फाइनल हमें फाइन करना हो तो क्या करने का, इनिशियल में से क्या माइनस करने का, के टी, ठीक है, तो इस टाइप से ये इसका इक्वेशन होता है। चलो चेक करते हैं फटाफट से, देखो ये है ध्यान से देखो, ये है फाइनल माइनस इनिशियल, तो वैल्यू में क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो ये वाला करेक्ट है। यहाँ पे देखो फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, के टी आ जाएगा,
ये वाला भी करेक्ट है। यहाँ पे देखो आफ्टर टाइम टी कॉन्सेंट्रेशन क्या करेंगे, आर नोट में से माइनस के टी करेंगे, ये भी करेक्ट है गाइस। तो ये बचाइए, देखो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, स्टार्टिंग के अंदर इस आर को ऐड कर रहा है, तो स्टार्टिंग फाइनल ऐड करने पे भी साइन क्या है, ध्यान से देखो नेगेटिव, वो तो संभव ही नहीं है गाइस क्योंकि स्टार्टिंग ज़्यादा होता है, और इसमें इसको ऐड करेंगे तो ये प्लस आना चाहिए ना, तो ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है गाइस डी जो होगा वो हमारे लिए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, देखो फिर से रिपीट हो रहा है गाइस, सेकेंड ऑर्डर की बात किया है, तो मैंने तुम लोगों को अभी सिखाया था, तुम्हें क्या करना है, एल का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, एन माइनस वन होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे टू है, तो टू में से क्या कर दोगे, टू माइनस वन, एन की जगह कितना है गाइस, टू है, तो टू में से एक कम कर दो, इसका मतलब एल की वैल्यू कितनी आएगी, वन, तो एल का वन चेक कर लो। तो देखो गाइस यहाँ पे एल का टू है, ये गलत है, एल का जीरो है, एल का माइनस वन, ये भी गलत है, और ये क्या आ जाएगा, एल का पावर वन। ठीक है, तो ये शॉर्टकट है, और ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे कर लो, मोल पावर वन माइनस एन, लीटर पावर एन माइनस वन, सेकेंड इनवर्स, एन की जगह टू रख दो, तो बोलो क्या आएगा, मोल पावर माइनस वन, लीटर पावर वन एंड सेकेंड इनवर्स, ऐसे भी कर सकते हो। ये यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, इसको डायरेक्ट याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी गाइस अरहेनियस वाला फिर से आ गया, अभी मैंने सिखाया था, एल एन के इज इक्वल टू माइनस ई ए अपॉन आर टू वन बाई टी प्लस एल एन ए। चलो कंपेयर करो, देखो ये y पे है और ये किस पे है, x पे है, कंपेयर करो, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है गाइस, तो इंटरसेप्ट है यहाँ पे, ये इंटरसेप्ट हो गया, और x की जो वैल्यू है वो ये x हो गया, ये x हो गया, और ये जो वैल्यू होगा इस स्लोप है, तो हमको स्लोप पूछा हुआ है, डायरेक्टली क्या आंसर आ जाएगा, माइनस ई ए अपॉन आर। गाइस इसी सेम क्वेश्चन को यदि मैं मॉडिफाई करूं, तो इस देखो क्वेश्चन को मॉडिफाई करता हूँ, log 10 बेस के वर्सेस वन बाई टी का ग्राफ प्लॉट करो। तो देखो जब इसमें log 10 बेस आएगा ना गाइस, तो उस कंडीशन में यहाँ पे क्या आएगा, 2.303, समझ में आ रहा है पॉइंट। तो उस कंडीशन में गाइस जो आंसर आएगा वो बता देता हूँ, माइनस ये अपॉन 2.303, और आ जाएगा आर, ये आंसर होगा इस वाले के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गाइस देखो फिर से वैसे ही आ गया, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट दे रखा है और वहां से तुम्हें ऑर्डर बताना है, तो एल का पावर कितना है, वन, उसमें और वन ऐड कर दो। ठीक है, क्योंकि क्या होता है एन माइनस वन। ठीक है, सो एन माइनस वन मतलब एक कम हो गया है, तो यहाँ पे एक और हम ऐड कर देंगे, तो ऐड करोगे तो एन आ जाएगा, तो वन है तो वन ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, इस टू आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गाइस कि बायोमोलिकुलर रिएक्शन, बायोमोलिकुलर मतलब गाइस जो भी हमारा रिएक्टेंट है उसके दो मोल्स यूज करने हैं। ठीक है, तो बोलो रिएक्टेंट्स के कितने मोल है गाइस, दो मोल है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये वन मोल और ये थ्री मोल, तो ये फोर मोल हो गया, इनकरेक्ट है। यहाँ पे देखो ये वन मोल है तो ये यूनिमोलिकुलर है, ये भी गलत है। टू प्लस वन, तो ये थ्री हो जाएगा, ये भी गलत है। ठीक है, तो यूनिमोलिकुलर मतलब वन मॉलिक्यूल होना चाहिए रिएक्टेंट का, बायोमोलिकुलर मतलब दो मोल्स होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, देखो गाइस क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो गाइस मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ तुम लोगों को, सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल्स ऑफ जीरो ऑर्डर। ठीक है, जीरो ऑर्डर एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दे रखा, कई बार बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर के जो एग्जाम्पल है गाइस तुमको पता होगा, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लेटिनम, सॉरी डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनिया ऑन प्लेटिनम सरफेस, एंड फिर डिकम्पोजिशन ऑफ एच आई, ये दो दे रखे हैं तुम्हारे सिलेबस में। कोई भी गाइस बेसिकली जो डिकम्पोजिशन हो रहा हो और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो वो जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर हो जाएगा। और फर्स्ट ऑर्डर के अंदर गाइस तुमको पता है कि रेडियो एक्टिव डीके होता है, और फिर ये वाला जो एग्जांपल है ना गाइस, हाइड्रोजिनेशन, देखो ध्यान से, ये है इथीन, इथीन में H2 ऐड कर दिया तो बन गया इथेन, तो ये हाइड्रोजिनेशन है। तो हाइड्रोजिनेशन जो है ना गाइस, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, कैसा होता है, फर्स्ट ऑर्डर होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए यूनिट क्या बनता है बताओ, सेकेंड इनवर्स।
ये जो फॉर्मूला है मोल पावर 1 - n लीटर पावर n-1 सेकेंड इनवर्स, तो n की जगह कितना रख दोगे, यहाँ पे 1 रख दो, तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो गाइस क्या आ गया, सेकेंड इनवर्स आ गया, तो ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। रेडियो एक्टिव डीकेज जो होते हैं गाइस वो फर्स्ट ऑर्डर के होते हैं, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन फर्स्ट ऑर्डर का है। ठीक है, टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं, ढंग से लर्न कर लेना। क्वेश्चन नंबर 14 गाइस, 14 जो है वो भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ये भी तुम्हारे एनसीईआरटी एग्जाम्पल में डायरेक्टली गिवन है। देखो इसको कैसे कर लेना है समझ लो गाइस। देखो यहाँ पे तुम्हें ध्यान रखना है कि दो टाइप के ग्राफ जनरली याद रखने हैं, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में गाइस ध्यान से देखोगे तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या है, लो है, रिएक्टेंट की एनर्जी क्या है यहाँ पे ज़्यादा है, तो इसको हम बोलते हैं गाइस डेल्टा एच जो है वो लेस देन जीरो है, मीन्स इसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं गाइस, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के अंदर ध्यान से देखोगे तो प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट की एनर्जी ज़्यादा है, इसका मीनिंग प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन रिएक्टेंट। ठीक है, तो ये एक्सोथर्मिक के लिए होता है। तो देखो गाइस यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो पूछा हुआ है चेंजिंग एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज क्या आएगा, तो ध्यान से देखो ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है, एनर्जी कम किसकी ज़्यादा कम है, प्रोडक्ट की, इसका मीनिंग गाइस कि ये जो डेल्टा एच आएगा वो कैसा आएगा, लेस देन जीरो आएगा, जीरो से कम आएगा। तो देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये एक ही निगेटिव दे रखा है, तो शॉर्टकट में डायरेक्ट कर सकते हो कि गिवन जो ग्राफ है वो एक्सोथर्मिक है, तो वैल्यू ऑफ डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्टकट फॉर्मूले से कर सकते हो। दूसरे गाइस ग्राफ ऐसे ही कुछ इस तरह से होते हैं, इस टाइप से, रिएक्टेंट प्रोडक्ट ऊपर चला गया, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे जो डेल्टा एच की जो वैल्यू आएगी वो ग्रेटर देन जीरो आएगी, और इसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व किस टाइप से, डायरेक्ट तो मैंने बता दिया कैसे कर, तो गाइस अब इस क्वेश्चन को अपन इक्वेशन से कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझ लो। देखो हमें डेल्टा एच जो होता है एंथैल्पी चेंज, उसका फॉर्मूला होता है ई एक्टिवेशन ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, राइट। तो चलो फॉरवर्ड में हमारे पास ध्यान से देखो रिएक्टेंट है, तो 150 से कहाँ गया गाइस, 270 पे, तो डिफरेंस कितने का आएगा यहाँ पे, 120 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, फिर माइनस, चलो प्रोडक्ट में देखो ध्यान से, प्रोडक्ट में 100 पे था ये पहले, और 100 से कहाँ गया गाइस ये 270 पे, तो डिफरेंस कितने का है यहाँ पे 170 का, तो कितना आ जाएगा ये माइनस का 50। ठीक है, तो -50 किलो जूल, तो शॉर्टकट में भी कर सकते हो, इन इक्वेशन से भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। गाइस ये ध्यान रखना कि डेल्टा एच की जो वैल्यू होती है ना वो नेगेटिव होती है एक्सोथर्मिक के लिए, एंड एंडो के लिए पॉजिटिव होता है। ग्राफ से डायरेक्ट चेक कर सकते हो, इस वाले में प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, यहाँ पे रिएक्टेंट ज़्यादा स्टेबल है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम टेकन टू कंप्लीट जीरो ऑर्डर रिएक्शन। गाइस जीरो ऑर्डर का तुमको पता है कि टी हाफ बताओ कितना होता है, आर नॉट अपॉन 2k। अब इस हाफ लाइफ को तुम्हें कर देना है 100%, तो इट इज जस्ट 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, तो 2 टाइम्स करोगे 2 से 2 उड़ जाएगा, आंसर कितना आएगा, आर नॉट अपॉन के। गाइस ये भी एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया हुआ है। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो गैस अभी मैंने तुम लोगों को बताया था कि जब भी तुम्हें थर्ड ऑर्डर रिएक्शन फाइंड करनी हो तो क्या करोगे, लीटर का पावर से फाइंड कर सकते हो, तो लीटर पावर n-1, तो n की जगह कितना है गाइस 3 है, तो 3 पुट करोगे तो कितना आ जाएगा 2, एन मोल का पावर कितना होता है 1 - n, तो मोल का पावर आ जाएगा गाइस -2, लीटर पावर 2 सेकेंड इनवर्स। पहले डायरेक्ट लीटर से भी चेक कर सकते हैं, देखो -2 गलत है, 1 गलत है, 2 आ जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 गाइस, देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ बता रखा है और यहाँ पे बोला हुआ है कि इसका स्लोप क्या आएगा, तो इक्वेशन लिखा डायरेक्ट। तो देखो इक्वेशन हमको पता है कि log 10 बेस r इज इक्वल टू -k 2.303 -kt अपॉन 2.303
प्लस log आर नोट, बोलो ये y हो गया इज इक्वल टू एम एक्स हो गया और ये प्लस सी हो गया गाइस। ठीक है, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, ऊपर से डाउन बढ़ जाएगा और स्लोप की वैल्यू क्या आएगी गाइस, -k/2.303। ओके, सो नेगेटिव में आएगा, ऑप्शन ए जो होगा गाइस वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, और ये लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही ईजी है। एनसीईआरटी के अंदर, एग्जाम्पलर के अंदर और टेक्स्ट बुक के अंदर, दोनों के अंदर ये क्वेश्चंस दे रखे हैं और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो देखो कैसे करना है समझ लो। इसका शॉर्टकट का आइडिया ध्यान रखो गाइस, जो भी हमारा रिएक्टेंट है इसके रिस्पेक्ट में जब भी हम ऑर्डर लिखते हैं, रेट लिखते हैं गाइस, नॉट ऑर्डर, रेट लिखते हैं, तो उसमें आगे क्या आता है, नेगेटिव आता है। क्या आता है गाइस, नेगेटिव आता है। और प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में जब भी लिखोगे तो वहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। ये एक कंसेप्ट हुआ गाइस। सेकेंड कंसेप्ट ये होता है गाइस कि जब भी हम रेट लिखते हैं तो उस कंडीशन में जो आगे कोफिशिएंट होते हैं उसको हम डिवाइड करते हैं। तो 1/5 जाएगा, यहाँ पे 1 है, ये 1/6 जाएगा, ये 1/3 जाएगा और ये 1/3 जाएगा। और सबके ऑर्डर के अंदर बीच में क्या रहेगा गाइस, इक्वल का सिंबल होता है, ये ध्यान रखना, इक्वल 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 इक्वल, सारा इक्वल होता है। तो चलो 1/1 चेक करते हैं। देखो यहाँ पे देखो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो पहला वाला इनकरेक्ट हो गया। देखो यहाँ पे नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव, इसमें भी नेगेटिव है, और लास्ट के दोनों में क्या है, पॉजिटिव है। इन कोफिशिएंट देखो 1/5, ये 1/6, मीन्स गाइस ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। यहाँ पे देखो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, देखो इसमें सारे नेगेटिव हैं गाइस, प्रोडक्ट के भी नेगेटिव दे रखे हैं, और लास्ट वाले में ध्यान से देखोगे तो सब में क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव, तो ये भी गलत हो जाएगा। गाइस क्वेश्चन दिख रहा है बहुत बड़ा है, पर कितना इजी है तुम समझ सकते हो। तो गाइस आज की इस वीडियो में हमने सॉल्व किया केमिकल काइनेटिक्स के एमसीक्यूज। ठीक है गाइस, और तुम सभी को यदि पार्ट बी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, फिजिकल केमिस्ट्री के 4 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करो गाइस। सो उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बना दूंगा। फिर उसके आगे अपन मूव करेंगे इनऑर्गेनिक के एमसीक्यूज के ऊपर गाइस, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे, देन फिर ऑर्गेनिक का सीरीज भी स्टार्ट हो जाएगा जल्द से जल्द। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।